हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज 13 मार्च है और 13 मार्च की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ जितनी भी पीडीएफ हैं वो आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह का डाउट आपको हो रहा है तो आप हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, हम 1 घंटे के अंदर आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा जो पहला करंट अफेयर्स है वो है, भूमि का रिकॉर्ड डिजिटल बनाने में कौन सा राज्य टॉप पर है। विच स्टेट इज़ ऑन टॉप इन लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भूमि का रिकॉर्ड डिजिटल बनाने की तैयारी काफ़ी तेज़ी से हुई है। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के ऊपर एक वीडियो भी आई हुई है जिसमें सारी चीज़ें हमने आपके लिए रखी हैं, वो आप हमारे इस चैनल पे जाकर देख सकते हो। काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नई परियोजनाएं आई हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो ये परियोजनाएं हैं, एक जिला एक शिल्प अभियान, जीवन शक्ति योजना, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, निष्ठा विद्युत मित्र, किल कोरोना अभियान, श्रम सिद्धि योजना, रोजगार सेतु ये कुशल श्रमिकों के लिए है, संकल्प योजना, हमारा घर हमारा विद्यालय, युवा स्वाभिमान योजना, धन जन योजना, गंदगी भारत छोड़ो स्कीम, सबको रोजगार मिलेगा योजना, टॉप पेरेंट ऐप एंड रोको टोको अभियान। ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू की गई हैं। रिसेंटली ये सब आया है 2020 के लास्ट में और 2021 में ये सारी परियोजनाएं आई हैं। तो ये सभी हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं, इसे काफ़ी ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की वीडियो में भी हमने ये सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, वहाँ पे रिवर्स वगैरह के बारे में भी बता दिया है। मध्य प्रदेश आप जानते हो इसे हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये इसकी जो वीडियो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी में 1% की रियायत दी है। विच स्टेट रिड्यूस्ड 1% स्टैंप ड्यूटी फॉर वुमेन। तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने ये स्टैंप ड्यूटी में 1% की रियायत दी है औरतों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैमसंग ने कहाँ इनोवेशन लैब स्थापित किया है। वेयर डिड इनोवेशन लैब इस्टेब्लिश्ड बाय सैमसंग। तो ये सैमसंग ने दिल्ली में इनोवेशन लैब बनाया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे आईओसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। मतलब ये पहले भी थे, फिर से इन्हें इलेक्ट किया गया है। तो हु इज़ सिलेक्टेड अगेन एज प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी। तो ये हैं थॉमस बाग, इनका नाम है थॉमस बाग। इनको चुना गया है आईओसी के अध्यक्ष के रूप में। अब ये आईओसी क्या है, तो आईओसी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है थॉमस बाग को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी थे और फिर से इन्हीं को चुना गया है। किस बैंक ने वियर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट बियरेबल डिवाइस लॉन्च की है। विच बैंक लॉन्च्ड वियर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट बियरेबल डिवाइस। तो ये एक्सिस बैंक ने लाया है। एक्सिस बैंक ने ये वियर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट बियरेबल डिवाइस लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अलाउड 25 करोड़ रुपीज़ फॉर आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये किया है तेलंगाना ने। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। इसके मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है तमिलिलाई सुंदरराजन। स्थापना इसका हुआ था 2 जून 2014 को। मुख्य न्यायाधीश हैं हिमा कोहली। मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भी एक हम आपके लिए वीडियो लेकर आए थे, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। जितने भी नए मुख्य
न्यायाधीश अपॉइंट हुए हैं, उन सब की एक लिस्ट है। उसका PDF भी होगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ की तेलंगाना की राजकीय पशु हिरन है, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष जम्मी चट्टू है। इसके 4 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119 है। और यहाँ की प्रमुख झीलें हैं हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। याद रखिएगा, ये 2 प्रमुख झीलें हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तेलंगाना में हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, ये 2 झीलें हैं। यहाँ की कुछ परियोजनाएं देख लेते हैं या कुछ चीज़ें जो नई लाई गई हैं वो। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क फॉर ऑफ कोचीन बाय यूनेस्को। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क कोचीन में लाया गया है यूनेस्को के द्वारा। इंडियन एक्सप्रेस टेक होली सभा अवार्ड ये शुरू किया गया है यहाँ पे। हरिथा हरम कार्यक्रम, हरिथा हरम प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हुआ है। वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। याद रखिएगा, तेलंगाना में ये सारी नई चीज़ें हुई हैं, तो ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वैसे हम तेलंगाना के ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियो आपको जो भी पसंद आता है उसे लाइक ज़रूर करें। वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर यहाँ बना है। फिर रैयत बंधु स्कीम यहाँ लाया गया है, तो रिसेंटली ये रैयत बंधु स्कीम लाया गया है। स्त्री कार्यक्रम, स्त्री प्रोग्राम यहाँ शुरू हुआ है। एंड कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोग्राम, कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन, ये यहाँ पे कुछ नई चीज़ें तेलंगाना की हैं जो हमने यहाँ पे आपके लिए रख दिया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार विकसित की है? इसरो हैज़ कंबाइंड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉन्च कंबाइंड अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन? तो ये नासा ने किया है। नासा ने इसरो के साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने 928 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पर्यटन सहायता पैकेज का अनावरण किया है? विच कंट्री अनाउंस्ड $928 मिलियन टूरिज्म पैकेज? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में 928 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर्यटन सहायता पैकेज का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है? हु इज अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बाय बैटन ऑफ ऑनर अवार्ड? तो ये बैटन ऑफ ऑनर दिया गया है किरण बेदी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। किरण बेदी के बारे में जो भी फैक्ट्स आप जानते हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली महिला IPS रही हैं ये किरण बेदी। हु इज़ अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट? तो ये किरण बेदी जो है, इन्हें बैटन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? हु इज अपॉइंटेड एज इंडिया चीफ स्टैटिस्टिशियन? तो ये है GP सामंत। GP सामंत को सांख्यिकीविद के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य AFC चैंपियनशिप लीग 2021 की मेज़बानी करेगा? AFC चैंपियनशिप लीग 2021 होस्टेड बाय, तो ये गोवा के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। गोवा AFC चैंपियनशिप लीग 2021 की मेज़बानी करेगा। कुछ फैक्ट्स गोवा के बारे में देख लेते हैं। गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता हैं। एंड इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। काफ़ी छोटा सा राज्य है ये, वेस्टर्न घाट पे आता है। यहाँ पे लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 40 है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, और 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, लावा, देखनी, रोमत और फुगड़ी। तो बेसिकली याद रखिएगा, 19 दिसंबर को यहाँ गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता और 2 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब देख लेते हैं AFC क्या होता है।
AFC चैम्पियनशिप लीग, तो AFC है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, एशियाई फुटबॉल परिसंघ इसको कहा जाता है, जिसकी स्थापना 7 मई 1954 को किया गया था। AFC की स्थापना 7 मई 1954 को हुआ था। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। अध्यक्ष सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा हैं। यहाँ AFC के अध्यक्ष हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा और महासचिव हैं विंडसर जॉन। और इसका मोटो है वन एशिया वन गोल। मोटो जरूर याद रखिएगा, AFC का मोटो होता है वन एशिया वन गोल। अगला क्वेश्चन है, यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? हु इज इंक्लूडेड इन WEF लिस्ट ऑफ यंग ग्लोबल लीडर? तो ये दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है WEF की सूची में यंग ग्लोबल लीडर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ बन रहा है? इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज बिल्ट इन विच स्टेट? तो ये बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के रीवा में बनाया जा रहा है। इसके पहले हमें ये आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत का सबसे पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ बना था? भारत का पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ बना था? ये तो सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बन रहा है मध्य प्रदेश के रीवा में। और सबसे पहला कौन सा है ये हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला है, हेरथ उत्सव कहाँ मनाया गया है? हेरथ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जा रहा है हेरथ उत्सव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारियों की संख्या कहाँ है? अकॉर्डिंग टू रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेगर्स इन विच स्टेट? तो ये पश्चिम बंगाल में। तो ये आज का टोटल क्वेश्चन था। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे आज के टॉप करंट अफेयर्स में। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भूमि का रिकॉर्ड डिजिटल बनाने में, तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले भूमि का रिकॉर्ड डिजिटल बनाने में टॉप पर रहा है। महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी में 1% की रियायत महाराष्ट्र सरकार ने दी है। सैमसंग का इनोवेशन लैब जो है वो दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। IOC के अध्यक्ष के रूप में थॉमस बाग को सिलेक्ट किया गया है। एक्सिस बैंक ने वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बियरेबल डिवाइस लॉन्च की है। तेलंगाना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। नेक्स्ट है, इसरो ने नासा के साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार विकसित किया है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया 928 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पर्यटन सहायता पैकेज का अनावरण किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा है। भारत का मुख्य सांख्यिकीविद GP सामंत को नियुक्त किया गया है। गोवा जो है वो AFC चैम्पियनशिप लीग 2021 की मेज़बानी करेगा। अगला है, यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र मध्य प्रदेश में बनेगा और हेरथ उत्सव जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और सर्वाधिक भिखारियों की संख्या पश्चिम बंगाल में है। अब एक क्वेश्चन है जो आपके लिए, जो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये पिछले दिन, हर एक पिछले दिन वाले करंट अफेयर से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा जो आप कमेंट करके बताएंगे। पहला वन चिकित्सालय केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर ये किस राज्य में इस्टेब्लिश किया जाएगा? इसका नाम हमें कमेंट करके बताइएगा। तो ये टोटल आपके लिए क्वेश्चंस थे और आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।